जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का जो नोटिफिकेशन अपडेट है और ये नई वैकेंसी को लेकर है। इंडियन नेवी में ये वैकेंसी है, कितने तो 741 पदों से भी अपडेट किया गया है इस वैकेंसी को। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये रिक्रूटमेंट है फॉर द नवल सिविलियन स्टाफ को लेकर, यानी कि आप सभी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों वेरियस पोस्ट है तो वेरियस क्वालिफिकेशन भी होगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, कोई पोस्ट यहाँ पर 10th पास है तो कोई 12th पास है तो कोई ग्रेजुएशन के पास भी निकाला गया है। ट्रेडमैन का ये पूरा पोस्ट है दोस्तों। आपको बता दें कि परमानेंट जॉब है, यह कोई अग्निवीर जैसा वैकेंसी नहीं है। ये इस बार जो है परमानेंट जॉब आपको अप टू डेट करके दिया गया है। तो चलिए इन सब के बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे और प्लीज चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, ये वैकेंसी का अपडेट है इंडियन नेवी की तरफ से, जहां पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके ये जानकारी देख सकते हैं। ग्रुप बी का ये पोस्ट है और ग्रुप सी का भी पोस्ट है यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वेरियस पोस्ट है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे जो है उनके एलिजिबिलिटी के आधार पे सिलेक्शन भी किया जाएगा। वैसे तो एग्जाम भी होगा यहाँ पे दिया। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे देखिएगा तो चार्जमैन का पोस्ट है और उसके अलावा चार्जमैन फैक्ट्री का पोस्ट है, चार्जमैन मैकेनिक का पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट निकाला गया है, ये अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी का ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए 7 सीपीसी के तहत आपका जो सैलरी स्केल होगा लेवल 6 के तहत 35,400 की ये बेसिक सैलरी होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सैलरी होगी इसकी, जहाँ पे आप इसको आवेदन करेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा चीजों को। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट है, टोटल जो वैकेंसी है, ये चार्जमैन के लिए 1 है पोस्ट यहाँ पे, फैक्ट्री चार्जमैन के लिए 10 पोस्ट है, मैकेनिक के लिए 18 है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे दिया गया। कैटेगरी वाइज अपना सीट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा पोस्ट है आपका लेवल 4 का, यहाँ पे 25,500 की बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा यहाँ पर भारत सरकार का। तो ये मान के चलिएगा कि 35 से 40,000 की सैलरी यहाँ पे आपको अपडेट की गई है। और ये जो पोस्ट है, ये ड्रॉटमेंट्स का पोस्ट है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में इसकी वैकेंसी है। 2 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है, ये टेबल बी के लिए दिया गया है, जहाँ पे फायरमैन का पोस्ट निकाला गया है। अब ये वेस्टर्न नवल कमांड के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी 237 पदों की है। ईस्टर्न नवल कमांड में अगर देखिएगा तो 99 पदों की वैकेंसी है। ईस्टर्न नवल कमांड में, अगर साउदर्न नवल कमांड में देखिएगा तो 60 पदों की वैकेंसी है। अंडमान निकोबार कमांड में देखिएगा तो 48 पदों की वैकेंसी है। और टोटल मिला के यहाँ पे 444 पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते चलिएगा। यहाँ पे और भी वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं टेबल सी में, तो यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे लेवल 3 के तहत आपका जो सैलरी स्केल है 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से यहाँ पे दिया जाएगा। तो अलाउंस मिलेगा तो मान के चलिएगा 30 से 32,000 की सैलरी यहाँ बनेगी आपकी। वेस्टर्न नवल कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड में ये टोटल वैकेंसी का संख्या 58 है। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और ये कैटेगरी वाइज भी अपना यहाँ पे अपडेट देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रेडमैन की भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती है और ये नॉन गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी होती है। लेकिन सैलरी स्केल यहाँ पे कम है, 1800 की बेसिक सैलरी होगी, 18,000 की, प्लस 7 सीपीसी के तहत है। तो मान के चलिएगा कि यहाँ पे सैलरी स्केल कम से कम 28 से 29,000 आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो वैकेंसी देखिएगा तो वेस्टर्न नवल कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड, साउदर्न नवल कमांड में ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है 161 पदों के लिए, है ना। ये कैटेगरी वाइज भी आप लोग देखिएगा कितना कितना सीट यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 161 है, ध्यान रखिएगा। टेबल ई में आइएगा यहाँ पर, तो एक और वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, जो कि कंट्रोल वर्कर का पोस्ट है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर का। ठीक है, ये भी आपका जो है 18,000 की बेसिक सैलरी पे कार्यरत होंगे लोग। ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है और नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट है ये। तो यहाँ पे देखिएगा तो कमांड का पोस्ट है, वेस्टर्न नवल कमांड, साउदर्न में कमांड में टोटल 18 पदों की वैकेंसी है। फिर हम बात करें एक और की पोस्ट की यहाँ पे, तो ये कुक यानी कि रसोइये की वैकेंसी है, जहाँ पे आपका जो है लेवल 2 के तहत 19,900 की बेसिक सैलरी होगी,
यानी कि सैलरी अगर आप बात करेंगे अलाउंस जोड़ेंगे यहाँ पे 30 से 32,000 की सैलरी आपको इन हैंड यहाँ पे मिलेगी कुक के लिए। अगर आप साउदर्न नावल कमांड में जाना चाहते हैं तो 9 पदों की वैकेंसी निकाली गई। एक और पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यहाँ पे जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यहाँ पे 18,000 की बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंस आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये साउदर्न नावल कमांड में यहाँ पे 16 सीट के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे अपडेट मांगा गया है, मतलब कि वैकेंसी मांगी गई है। तो ये तो हो गई टोटल वैकेंसी कितनी, तो 741 पदों की टोटल वैकेंसी होगी, जहां पे कैटेगरी वाइज आप लोग सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें जो है आपको दिया गया है कैटेगरी, यानी जो पीएच कैटेगरी से संबंधित है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई। लेकिन आपके एलिजिबिलिटी की अगर ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ से देखिएगा, तो एलिजिबिलिटी पे सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन की, तो एज क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो जो चार्जमेंट का पोस्ट है ना, एम्यूनेशन वर्कशॉप में 18 से 25 साल, चार्जमैन का 18 से 25 साल, चार्जमैन मैकेनिक में यहाँ पे 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ड्रॉटमैन जो पोस्ट है आपका यहाँ पे 18 से 25 साल, फायरमैन में 18 से 27 साल तक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी 18 से 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडमैन अगर मेट की बात करें तो 18 से 25, पेस्ट कंट्रोलर का, कुक का और मल्टी स्टाफ का यानी एमटीएस का 18 से 25 साल तक का एज क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, तो चार्जमैन का जो पोस्ट है यहाँ पे दिया गया वर्कशॉप के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस में होना चाहिए विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका जो डिग्री है ये बैचलर इन साइंस बीएससी होना चाहिए, मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए। डिप्लोमा या तो आप किए हैं केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा वर्कशॉप के लिए। चार्जमैन फैक्ट्री में आप देखिएगा तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद द फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यहाँ भी वही सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। आइए अदर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन वो भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे या तो आप डिप्लोमा है ना, तो भी चार्जमैन के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा किया है तो इसको आवेदन कर सकते हैं। चार्जमैन मैकेनिक्स के लिए देखिएगा तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो डिप्लोमा ही मांगा गया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से या प्रोडक्शन में आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। या फिर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस नहीं है, तो दोनों क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसेंशियल में, डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट देखिएगा तो बीएससी आपका डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ओशियनोग्राफी 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस जो है आपका मटेरियल में, मैकेनरी में या केमिकल में या स्टडी में हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉटमैन के लिए आप कंस्ट्रक्शन में आइएगा तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक के आधार पर देखिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ड्रॉटमैन में आपका काम किया हुआ होना चाहिए, या 3 साल का अप्रेंटिसशिप आपने किया है, ट्रेनिंग स्कीम में है आप यहाँ पे ड्रॉटमैनशिप का किए हुए, या आईटीआई सर्टिफिकेट आपका 2 साल का है ट्रेड अप्रेंटिस का, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ऑटोकैड किया है आपने, या फिर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एक्सेलरेशन कोर्स किया है डीओसीसी, है ना, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये ड्रॉटमैन का अपडेट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए। फायरमैन देखिए एक सिपाही का जॉब होता है, यहाँ पे 12th पास आपका होना जरूरी है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 12th पास आपका होना जरूरी है। यहाँ पे एलिमेंट्री बेसिक और एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स भी आपको किया होना चाहिए। ठीक है, या तो आपने डिप्लोमा किया है फायर फाइटिंग का या फायर एंड सेफ्टी का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पोस्ट के लिए चूंकि क्या है यहाँ पे आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, सिपाही जैसा जॉब होता है, तो ये ध्यान रखिएगा फिजिकली आपका जो है हाइट देखा जाएगा 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ में जो है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट शैल बी अलाउड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा उनको। चेस्ट मेजरमेंट में 81.5 का जो है सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है कम से कम 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, और आई साइड 6/6 का होना चाहिए नॉर्मल विजन। ये आपका पीएचडी हो गया यहाँ पे दोस्तों, है ना। और ये आप देखिएगा तो ये क्राइटेरिया मांगा गया पीएचडी को लेकर। फिर यहाँ पे फिजिकल भी होगा आपका, यानी कि आपका दौड़ वगैरह किया जाएगा। तो यहाँ पे जो दौड़ है यहाँ ध्यान दीजिएगा 183 मीटर का यहाँ पे जो है 96 सेकेंड में आपको दौड़ लगाना है। क्लियरिंग करना है 2.7 मीटर वाइड डिस्टेंस लैंडिंग बोथ लॉन्ग जंप एंड द हाई जंप, है ना, हैंड फिट जो जॉब दिया गया है 3 मीटर जो है आपको यहाँ पे जंप करना है रोप को। ठीक है, तो ये जानकारी है। यहाँ पर रस्सी पे भी चढ़ना है 3 मीटर तक, ये ध्यान रखिएगा, हाथ से पकड़ के और पैर से पकड़ के चढ़ना होगा।
डिस्क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे होगा अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, फ्लैट फीट है आपका, या फिर डेफोमिटी या एनी लिम्ब एक्स्ट्रा लिम्ब है आपका, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है यहाँ पे। उसी तरह सेम यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर का है, लेकिन ड्राइवर का पोस्ट है तो यहाँ पे आपसे जो है ड्राइविंग के लिए जो है लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है। बाकी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो कि फायर मैन का है। ट्रेडमैन मेट के लिए देखिएगा तो 10वीं कक्षा पास के लिए आवेदन करने को बोला गया है। सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए यहाँ पे ITI का, और आप आवेदन कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोलर वर्कर के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, प्लस यहाँ पे हिंदी में लैंग्वेज में या कोई रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। रसोइये के लिए मैट्रिकुलेशन और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है खाना बनाने का होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैट्रिकुलेशन, या तो आपने ITI कर रखा है किसी भी ट्रेड में तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। और नेचर ऑफ जॉब जो है यहाँ पे दिया गया है, इनका क्या क्या जॉब होता है ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और इनका सिलेबस भी दिया गया है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी उसको लेकर भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। मिनिस्ट्रियल लेवल का जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा फिजिकल भी होता है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसको लेकर, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा जो पोस्ट का जो है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया गया है, ये जॉब प्रोफाइल बताया गया है कि क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC PWD और एक सर्विसमैन छात्रों को मिलेगा यहाँ पे। इन कभी कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो 700 से भी ज्यादा पदों की ये टोटल वैकेंसी है, और जो आपका एग्जाम प्रोसेस है वो भी बताया गया यहाँ पे, देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, क्वांट से 25 और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, 90 मिनट का ये पेपर आपका लिया जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट के आधार पे यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, इन सभी टॉपिक से यहाँ से सवाल आपके रहेंगे इन परीक्षाओं में। PT हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद अगर देखिएगा तो आपका फिर फिजिकल मतलब जो होगा इससे पहले होगा PT से, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अब इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 20 जुलाई से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और 2 अगस्त तक आपका लास्ट डेट दिया गया फॉर्म भरने को लेकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताऊंगा, है ना। और फॉर्म भरने में ज़्यादा फीस यहाँ पे लगेगा नहीं, चूंकि भारत सरकार की नौकरी है, तो यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा आसपास जो है फीस आपका लग सकता है ना, फॉर्म भरने में। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने आप तक अपडेट किया है। कुछ ट्रेडमेंट के नाम दिए गए हैं, इन सभी ट्रेडमेंट के लिए आप यहाँ अगर ITI वगैरह किए हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में एक साथ दी गई है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये सारी सूचनाएं जो है पहुंचाई जा सके। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।